केमिस्ट्री की 10 क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री 10 क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक शास्त्र। दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, जितना ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्या है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड। क्या है? सी नंबर होगा एंटासिड। ठीक है। हल्दी, लिटमास पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। दो का हो जाएगा ये नंबर। ये सब याद कर लिए, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत भी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है ये सब। लिटमास विलयन वैगनी का रंजन होता है जो निकला जाता है लाइकेन के पौधे से। क्या? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो डी नंबर होगा Na2ZnO3। डी नंबर हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2 जिंक NO2 प्लस H2। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित। नेटल के दंड में कौन सा अम्ल है? तो मेथनोइक अम्ल है। डी नंबर हो जाएगा 7 का डी। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। सी नंबर हो जाएगा 8 का सी। हमारे शरीर में पीएच कितने परस के बीच कार्य करता है? क्या है? हमारे शरीर में पीएच कितने परस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। ठीक है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो NaHCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लवण कौन है? तो NaCl। क्या? NaCl। दंतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट पर्याय होता है। तो क्या है? क्षारीय होता है, क्षारीय। ये नंबर हो जाएगा 13 का। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। 15 का सी नंबर।
अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? तो 5.6 से कम, 5.6 से कम। 16 का ए नंबर। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाला जीवधारियों का जीना क्या है, देखते हैं इसको ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो मैथिल ऑरेंज। क्या है? मैथिल ऑरेंज। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा। एक इसका डी नंबर 10। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह श्रृंखला सी गंध देता है। अल्कोहल में उजली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है नीला काला। क्या था? नीला काला। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या? हाइड्रोजन गैस। दंतों का छाया कम प्रारंभ हो जाता है तो जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। सी नंबर हो जाएगा 28 का सी। 29 का देखते हैं। दंत का मसूरा इनमेल दंत बल्क किस पदार्थ का माना है जो काफी कठोर है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। 29 का ए नंबर। आगे देखते हैं 30 का। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? क्लोर क्षार। क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ए नंबर होगा 30 का ए नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम।
7 से कम, बी नंबर हो जाएगा 32 का। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर चूना जल का रंग कैसा हो जाता है? श्वेत धुदिया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो गंधीय सूचक। क्या कहता है? गंधीय सूचक। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो PaOH2 ब्रैकेट में क्या OH2, बी नंबर हो जाएगा 37 का। 37 का क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। सैंतीस का क्या? बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 सेम है, कोई क्वेश्चन नहीं, एक ही आंसर है। बी नंबर होगा 38 का भी। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। क्या है? 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। क्या है नाम? एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का शून्य क्या होता है? आगे देखते हैं। अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करना है। क्या? अधिक अम्लता को प्रदर्शित करना है, जो भी हो। स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित है? तो आंसर क्या होगा? अधिक क्षारीयता को स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक क्षारीयता को एकोरेंजिया। क्या है? एकोरेंजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। अनुपात पूछ रहा है। C3:1। C3 थोड़ी होगा। 3:1। ए नंबर हो जाएगा 44 का। ए नंबर 44 का क्या? ए नंबर हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7। जठर रस का pH मान लगभग है 1.2। क्या है? लगभग 1.2।
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच नहीं होता तो 5 होता। 5 है इसका आंसर। 47 का 5 आंसर है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। 48 का 47 का पूरा सी है, 48 का भी सी। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचकांक है? तो हल्दी है। हल्दी क्या है? हल्दी है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? CnA2O क्या है? 50 का डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 10H2O बी नंबर सही हो जाएगा। 51 का बी नंबर। 51 का क्या है? बी नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 क्या है? NaHCO3। तो 52 का कितना होगा? ए नंबर हो जाएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल क्या है? दही में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है ई ग्लूकोज का है। तो C12H22O11 ये ग्लूकोज का है। सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। 55 का क्या है? पीला हो जाता है। परवल अम्ल और परवल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होते हैं? तो 7 है। 7 क्या है? 7। 56 का क्या है? 7 है। तो यहाँ तक रखते हैं। अब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या सुनिए? तीसरा चैप्टर क्या? धातु एवं अधातु शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिएगा। तब तक हम वीडियो आपको देते रहेंगे, वीडियो आपका पास पहुंचते रहेगा। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। धातु एवं अधातु में मिलते हैं तीसरा चैप्टर फिजिक्स का 10 क्लास का।